Hello, my dear friends. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to our YouTube channel. We will continue our lesson in this video. The lesson name is The Necklace. हमने ये लेसन शुरू किया था और इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. अभी हम रिमेनिंग पार्ट जो है इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे. अब आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक ओपन करो और विथ पेंसिल आपको लिख लेना है. जो भी मैं बोलता हूँ छोटी छोटी बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लैंग्वेज स्टडी जो है, लैंग्वेज बोल करके हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं. ओके, तो क्या हुआ था लास्ट वीडियोस में हमने क्या देखा था कि मैथिल्डे के बारे में और उसका हस्बैंड जो है वह दोनों भी सोच रहे हैं कि एक शादी का सेरेमनी अटेंड करें. उसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैथिल्डे के पास जो है वह ड्रेस, अच्छा सा ड्रेस नहीं होता जो मैरिज को पहन के जा सके. और तभी वो कंप्लेंट करते हैं कि मेरे पास ड्रेस नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊँ. उसका पति बोलता है चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नया ड्रेस लेंगे. और उसे बोलता है कि नया ड्रेस, अच्छा सा ड्रेस कितने में मिलेगा. तो वो बोलती है कितने फ्रैंक्स, बोलते हैं 400 फ्रैंक्स. और उसके पति के पास ओनली 400 फ्रैंक्स ही है. वो किसके लिए जमा करता है, वह नानटेर को हंटिंग, समर में हंटिंग, नानटेर को हंटिंग के लिए जाना होता है. ओके, तो उसके लिए बंदूक लेने के लिए वो पैसे कलेक्ट करता है और वही उतने ही पैसे उसके पास होते हैं. और वो बोलता है कि चलो कोई सैक्रिफाइस, देखो लाइफ इज इक्वल टू सैक्रिफाइस. अगर लाइफ में सैक्रिफाइस नहीं है तो लाइफ ही नहीं होती दोस्तों. तो देखो किस तरह अपने मिसेस के लिए, अपने वाइफ के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है अपने जो ड्रीम्स को. वो बोलते हैं चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास इतने पैसे मैं आपको दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है कि ड्रेस जो है आपको बहुत अच्छा ड्रेस विकत लेना है. तो हमने ये लास्ट वीडियोस में यहाँ तक देखा था. अभी कंटिन्यू करते हैं. द डे ऑफ द पार्टी ड्यू नियर यानी कम क्लोज टू, नजदीक आना. पार्टी का जो दिन था वह नजदीक आने लगा. एंड मैडम लोजिल सीम सैड. अब देखो, एवन दो शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, शी वॉज सैड. उसके पास ड्रेस रहने के बाद भी वह सैड, जैसा जैसा दिन नजदीक आ रहा था वह सैड थी, रेस्टलेस थी. रेस्टलेस यानी क्या, अंडरलाइन करो, रेस्टलेस यानी अस्वस्थ रहना, रेस्टलेस. ओके, रेस्टलेस, एनएक्सियस. अभी रेस्टलेस जो है, रेस्टलेस, अभी जो बेस वर्ड है जिसको हम बोलते हैं रूट वर्ड क्या है, रेस्ट है. रेस्ट यानी आपको पता है. और जो ये है देखो, एफिक्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स. प्री यानी क्या होता है, बिफोर, और सफिक्स यानी आफ्टर. जो रूट वर्ड के बिफोर लगता है, क्या लगता है, कुछ लेटर्स होते हैं. कभी एक लेटर हम लगाते हैं, कभी 2 लेटर हम लगाते हैं, कभी 3 लेटर लगाते हैं. क्यों? क्योंकि इसका क्लास चेंज करने के लिए, इसका मीनिंग्स चेंज करने के लिए उसको हम बोलते हैं एफिक्सेस. ओके, तो ये जो रेस्ट है बेस वर्ड के, रूट वर्ड के बाद में लगा, मतलब ये क्या हो गया, हमारा सफिक्स हो गया. तो ये सफिक्स क्या है, लेस है. लेस है मतलब इसका अपोजिट वर्ड तैयार करने के लिए हम इसको सफिक्स लगा दिए हैं और इसका रेस्टलेस बन गया, जिसको हम बोलते हैं मराठी में अस्वस्थ. ओके, तो इसके बिफोर अगर कुछ लगता है तो उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स. ये बात ध्यान में रखना है. तो Anaxius, though her dress was ready, even though her dress was ready, she was not happy. वो हैप्पी नहीं थी. One evening, her husband said to her, "What's the matter?" He noticed that. देखो, पति को पता चलता है पत्नी नर्वस है या हैप्पी है, वैसे ही पत्नी को भी पता चलता है कि अपना पति जो है आज उनका मूड कैसा है. क्योंकि ऐसा बोलते हैं जो पति पत्नी है वो मेड फॉर ईच अदर होते हैं, होना ही चाहिए. अब कई झगड़े होते हैं तो वो मैटर नहीं बनता. देखो इनमें कितना अंडरस्टैंडिंग है. एक बार जब पति घर को आता है इवनिंग में, वो पूछता है व्हाट्स द मैटर, क्या हो गया है. देखो यहाँ पे कितना अच्छा सेंटेंस बना है, व्हाट्स द मैटर. अगर आपको स्पोकन इंग्लिश डेवलपमेंट करना है
है तो आपको इस तरह के सेंटेंस आपके नोटबुक में लिखना है और उसको बार बार अपने डे टू डे लाइफ में यूज करना है, सो दैट इट विल बिकम योर पार्ट ऑफ द लाइफ। ये जो है ना आपके लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए, इसलिए बार बार पूछना चाहिए व्हाट्स द मैटर। अगर कोई दोस्त मिलता है वो नर्वस दिखता है तो हम बोल सकते हैं व्हाट्स द मैटर फ्रेंड, व्हाई यू आर इन एंग्री फेस, व्हाई यू आर इन नर्वस, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, सो यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दीज लास्ट 3 days, फ्रॉम लास्ट 3 days आई हैव बीन नोटिस। तो ये 3 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूं कि क्या एक्टिंग स्ट्रेंज, देखो एक्टिंग स्ट्रेंज यानी आपके बिहेवियर में कुछ समथिंग चेंजेस आई फाउंड इन योर बिहेवियर फ्रॉम लास्ट 3 days। अब 3 दिन से आप ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो अगर आपको इसमें फ्रेजेस यूज करना है तो फ्रॉम लास्ट मून भी बोल सकते हैं, फ्रॉम लास्ट 3 moons, 3 moons। देखो अगर आपको लैंग्वेज को अगर फिगरेटिव बनाना है तो इस तरह के जो आप फ्रेजेस वर्ड्स यूज कर सकते हो, जैसे डिफरेंट टंग ट्विस्ट हम यूज करते हैं, डिफरेंट कोटेशन हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो उस तरह से हम इस तरह को सेंटेंस को भी यूज कर सकते हैं। तो पूछता है कि व्हाई यू आर एक्टिंग लाइक स्ट्रेंज, क्यों आपने ये एक्टिंग जो है स्ट्रेंज के जैसा बिहेव कर रहे हो। शी रिप्लाइड मीन्स रिप्लाइड को हम चेंज करके शी आंसर्ड भी हम लिख सकते हैं। शी रिप्लाइड आई एम अपसेट दैट आई हैव नो ज्वेल्स, व्हाट इज योर प्रॉब्लम देन? Why she was upset? Because she had no jewels। अभी देखो jewels जो है उसके पास नहीं होते, ये उसका कंप्लेनिंग का, ग्रम्बलिंग का, अनजियस, रेस्टलेस का रीजन था। लास्ट 3, I would rather not go to any party so without jewels I don't have a single stone। उसका प्रॉब्लम क्या था, उसके पास ज्वेल था, ज्वेल तो छोड़ दो, एक सिंगल स्टोन यानी वो मारने वाला, किसी का सर फोड़ने वाला स्टोन नहीं, बल्कि ज्वेल में जो स्टोन्स होते हैं, ज्वेल जो होता है उसको स्टोन्स किया गया है, मेरे पास ज्वेल नहीं है, मैं कैसा जाऊं। आप बच्चे हो, आप सोचो मम्मी के पास ज्वेलरी होंगे और जब कोई पार्टी को या फिर जब कोई सेलिब्रेशन को वो जाते हैं, कोई सिरोमनी को जाते हैं तो ज्वेल जो है ज्वेल से अलंकृत होके जाते हैं, क्योंकि एक आभूषण है। विदाउट दैट ऐसा लगता है उनको हम फुलफिल नहीं है। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। फिर यहाँ पे सेम थिंग हो रहा है, वो बोल रही कि मेरे पास ज्वेल नहीं है, मेरे पास स्टोन है। हाउ कुड आई गो देयर, मैं कैसे वहां पे जा सकती हूँ? यू कुड वियर फ्लावर्स, ही सेड, दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर। He suggested her, उसे सजेस्ट करता है कि यू कैन वेयर फ्लावर आजकल फैशनेबल है। देखो साउथ में जाओ, क्योंकि हर कोई जो फंक्शन को जाता है वो फ्लावरिश होके जाता है, उसके उनके बालों पे फ्लावर लगा के होता है। यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन नंबर्स ऑफ मैक्सिमम 99.9% लोगों के जो लेडी होते हैं, गर्ल्स होते हैं, वो उन फ्लावर करते हैं और बोलते हैं, वो ये बोलता है कि उसका पति, क्योंकि आज का इस दिस ईयर का फैशन है वो फ्लावर वगैरह लगाना। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस होती है कि कन्विंस होना क्या, उनका मन जो है, मन वळवणे मराठी में बोलते हैं, कन्विंस, वह कन्विंस उसको नहीं कर पाया। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, आई टोल्ड टू हर नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड। व्हिच फ्रेंड आई टोल्ड यू? व्हेन शी वाज चाइल्ड, she had one friend, rich friend, and this time she went to friend and she told her the reason of her distress। उसका डिस्ट्रेस का रीजन जो है वो उसे बोलने लगी, और उस फ्रेंड का नाम है मैडम फॉरेस्टर। अंडरलाइन, उस फ्रेंड का नाम क्या है? मैडम फॉरेस्टर। वेंट टू हर मिरर वार्डरोब। एक मिरर को वार्डरोब हर किसी के घर में है, जिसको हम बोलते हैं आलमरी बोलते हैं, जिसको ग्लास लगाया होता है, वो वार्डरोब के पास वहां पे जाती है। Okay, took out a large box, brought it back, opened it and said to modern। और उसमें से एक बॉक्स निकालती है, एक जो बॉक्स ज्वेलर की, उसमें सब ज्वेल्स जो है, ज्वेलरी जो है रखे वाली होती है। चूज माई डियर, देखो फ्रेंड कितना अच्छा फ्रेंड। ओके, फ्रेंड वही फ्रेंड जो होता है जो फ्रेंड हमारे जरूरत के टाइम पे हमें मदद करता है।
हम जब डिस्ट्रेस होते हैं वो शेयर करने की कोशिश करते हैं, वही सच्चे दोस्त होते हैं। यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसा ही वो रीजन बोलते हैं अपने डिस्ट्रेस की, वो पूरे ज्वेलर्स निकाल के उसके सामने रख देते हैं और बोलते हैं लेके जाओ जो भी आपको पसंद है। Okay, choose, my dear. First, Mathilde saw some bracelet, then pearl necklace. She tried all jewelry in front of the mirror. फिर वो एक एक करके, अब लेडी का कैसा है आपको पता है कि एक एक ज्वेल उठाती है और ट्राई करके देखती है मिरर के सामने खड़े रह के, ये सूट हो रहा है, ये वो सूट हो रहा है। पहले ब्रासलेट लेती है, ब्रासलेट चेक करती है, मतलब जो कंगन वगैरह होती है वो चेक करती है, वो सूट नहीं होते। फिर बाद में नेकलेस, डायमंड की नेकलेस चेक करती है, सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। शी केप्ट आस्किंग, फिर वो पूछती है कि यू हैव नथिंग एल्स, यू हैव नथिंग एल्स। देखो यहाँ पे डायलॉग्स भी है, आपको डायलॉग्स जो है अगर आप लर्न करोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे तो स्पोकन इंग्लिश की मैं बात करूँ तो बहुत ईजी है, एनीवन कैन इजीली स्पीक इंग्लिश। लेकिन थोड़ा अगर वो प्रैक्टिस अगर करते हैं तो, अब ये जो डिफरेंट सेंटेंस है, डायलॉग्स है, अगर ये आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली यू कैन स्पीक टू एनीवन, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। डेली आपको प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस नो वन कैन बिकम परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं बन सकता। सो लाइक दैट, इफ यू डोंट डू प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग इंग्लिश, यू नेवर बी परफेक्ट। फास्ट बोलना चाहिए। ओके, सो विल कंटिन्यू। शी केप्ट आस्किंग यू हैव नथिंग एल्स, वो बोलने लगी आपके पास दूसरा कोई नहीं क्या? व्हाई यस बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक। या और भी है मेरे पास, लेकिन मुझे पता नहीं। आई डोंट नो व्हाट यू लाइक, आपका चॉइस क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास है। शी सडनली डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, और उसे उन डिस्कवर्ड यानी उसमें से एक सैटिन बॉक्स निकालती है। कौन निकालती है? मैडम फॉरेस्टर निकालती है। अ बॉक्स सुपर डायमंड नेकलेस, और उस वो बॉक्स में क्या होता है? एक बढ़िया सा डायमंड का नेकलेस होता है। एंड हर हार्ट बिगेन टू बीट विद अनकंट्रोल्ड डिजायर। जैसे ही उसके हाथ में नेकलेस आता है, किसके हाथ में? किसके हाथ में? यस, वेरी गुड। हमारे जो मेन कैरेक्टर है इस लेसन के, क्या मैथिल्डे के हाथ में जैसे ही वह हार नेकलेस आ जाता है डायमंड का, उसका जो डिजायर है वो अनकंट्रोल हो जाता है। इतना ब्यूटीफुल वह हर हार होता है। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड यानी शेक करना। उसका हाथ जो है, इतना ब्यूटीफुल नेकलेस होता है कि उसका हाथ जो है वह क्या होता है? ट्रेम्बल्ड होता है। शी फास्टन इट अराउंड हर नेक, शी फास्टन यानी उसके नेक में वह डालती है। एंड स्टूड लॉस्ट इन एक्टसी एज शी लुक्ड एट हर, जैसे ही वह एक्टसी यानी काल्पनिक जग में पहुंच जाती, इतना पसंद आता है, इतना सूट होता है कि उसे लगता है कि वाकई में मैं इस नेकलेस को डाल के परी लग रही हूँ। मैंने बोला है, उसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है मैथिल्डे के बारे में। शी वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग गर्ल, बहुत ही सुंदर थी। और उस सुंदर लड़की को अगर सुंदर कपड़े विद सुंदर नेकलेस अगर पहना दिया तो उसके सामने परी भी कुछ भी नहीं लगती। इतनी ब्यूटीफुल वो नेकलेस में हमारे मैथिल्डे लग रही थी। देन शी आस्क्ड एंग्जाइटली हेसिटेंटली, और उसे वह डर डर के पूछने लगी, इतना भारी नेकलेस, डायमंड का नेकलेस, अगर वो नहीं बोली तो? यह सोचते डरते डरते वह पूछती है कि आप मुझे दे सकते हो क्या? वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस, मुझे खाली यही चाहिए, आप मुझे ये दे सकती हो? वो बोलते हैं वाह यस ऑफ कोर्स, वो बोलती है यस ऑफ कोर्स मैं आपको दे दूंगी। शी थ्रो हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स, इतनी खुश हो जाती है कि अपने आर्म्स जो है अपने फ्रेंड के गले में डाल देती है। ओके, शी थ्रू हर आर्म्स, ये भी लिख लो, शी थ्रू हर आर्म्स। हम कभी खुश होने के बाद अपने फ्रेंड को हक करते हैं, गले मिलते हैं, उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, थ्रू अवर आर्म्स। थ्रू यानी फेंकना, अपने आर्म खुशी से उसको गले लगाना, ऐसा हो जाता है। ओके, शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक एंड रैप्चुरसली यानी कैसा हो जाता है? देन फ्लीड इमीडिएटली, फ्लीड यानी FLED, फ्लीड यानी फ्लाई का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है, तो यहां से फ्लीड यानी वहां से निकल जाती है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ऐसा हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। विथ हर ट्रेजर, यहाँ पे ट्रेजर यूज किया है। अभी ट्रेजर किसके लिए यूज किया है? ट्रेजर को क्या बोला गया? किस चीज को ट्रेजर बोला गया है? जो नेकलेस की बात हम कर रहे हैं, जो डायमंड का नेकलेस है उसको ट्रेजर बोला गया है, और ये ट्रेजर लेके वहां से वह फ्लीड हो जाती है।
द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड मैडम लोसेल वॉज अ सक्सेस। मैडम लोसेल कौन है? मैथिल्डे। मैडम लोसेल यानी उसके पति का नाम लोसेल है, इसलिए मैडम लोसेल यानी हमारी मैथिल्डे। तो नेक्स्ट द डे ऑफ पार्टी अराइव्ड, जो पार्टी का दिन था वो दिन नजदीक आ गया है। मैथिल्डे वॉज अ सक्सेस, शी वॉज प्रीटियर देन ऑल द अदर वुमन। अब सभी कोई लड़की को जो भी पार्टी में जाती है उसे क्या लगता है कि सबसे सुंदर मैं दिखूं, सबसे सुंदर मैं बनूं, सबसे सुंदर मेरा मेकअप दिखे, ऐसा हर किसी को लगता है। आपको भी लगता है अगर आप पार्टी में जाते हो, अगर आप लड़की हो तो फिर जब वैसा दिखने लगते हैं कोई लड़की, उसे ऐसा लगता है कि यस मैं सक्सेस हो गई। और इस पार्टी में हमारी मैथिल्डे सबसे सुंदर दिखने लगी और इतनी खुश थी वो, उसे लगने लगा कि मैं सक्सेस हो गई। शी वॉज ग्रेटर देन ऑल द अदर वुमन, एलिजेंट, ग्रेसियस। एलिजेंट मीन्स बहुत ही अट्रैक्टिव दिखना, ग्रेसफुल दिखना, जैसा स्वान। हमारा जो स्वान है वो कैसा पानी में जब तैरता है कितना ग्रेसफुल दिखता है, उसी तरह यह ग्रेसफुल दिखने लगी, ग्रेसियस दिखने लगी। ग्रेसियस मीन्स वेरी पोलाइट, लिख लो, अंडरलाइन कर लो, वेरी पोलाइट दिखने लगी। स्माइलिंग हर फेस फुल ऑफ जॉय, अगर किसी के फेस पे स्माइलिंग होता है, देखो दो तरह की खूबसूरती होती है, एक नेचुरल खूबसूरती और एक आर्टिफिशियल खूबसूरती। अगर आप नेचुरली हंसते हो कहीं पे भी जाके, स्माइल देते हो, तो ऑटोमेटिकली यू इंक्रीज योर ब्यूटीनेस, ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज, तो आपका जो प्रीटी है वो बढ़ जाती है फेस गेस्चर की वजह से। सो हम कभी भी किसी का भी ग्रीटिंग या वेलकम जब करते हैं तो हमारे फेस पे एक स्माइल होना चाहिए। एंड शी वॉज फुल ऑफ जॉय, शी डांस वाइडली, इतनी खुश थी। देखो फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज में सेलिब्रेशन हम डांस करके करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं गणपति के टाइम पे, लेकिन वो अलग डांस होता है। वो दोनों पति जो है, पति और पत्नी दोनों भी वह डांस करती है और उसके बाद में एवरीथिंग इन द ड्रीम ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस फ्लोटिंग इन द क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस। वह इतनी खुश थी वो पार्टी में। इसी तरह का तो लाइफ उसे चाहिए था अपनी जिंदगी में, इसी तरह का लाइफ वो जीना चाहती थी और अभी तक ऐसा लाइफ नहीं मिली, लेकिन इस पार्टी में वो बन ठन के आई थी, इसलिए वो कंप्लीट एक्टसी में डूब गई। मैथिल्डे एंड हर हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। रात भर डांस करने के बाद 4 बजे जो है इन द मॉर्निंग, देखो सवेरे 4 बजे, सवेरे के 4 बजे उनका डांस खत्म हो गया और दे लेफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस। When they were finally in the street, they could not find a cab, and they were finally on the आगे, so it is very hard to get any cab early in the morning, you know very well, आपको पता है कि easily we can't get cab। फिर उन्हें भी डिफिकल्टी होने लगी। हमारा जो कार जो कैब है, कैब यानी जो भाड़े से जो कार मिलता है ना, उस कार को वो नहीं मिल रही थी। दे वॉक डाउन टुवर्ड द साइन, इट इज अ प्लेस नेम, अंडरलाइन करो, साइन इट इज अ प्लेस नेम। Till they found one, they were dropped. So in the scene जो प्लेस में है वहाँ पे थोड़ा बाजू में जाने के बाद वहाँ पे उन्हें एक कैब मिल गया। Till they found one, they were dropped off. They were dropped out यानी ड्रॉप्ड ऑफ, ड्रॉप्ड यानी ये जो ड्रॉप करना, जो कार जो है उसे ड्रॉप्ड कर उन दोनों को भी ड्रॉप्ड कर दी। ऑफ देयर डोर इन द रियूडेस मार्ट्रियस। रियूडेस मार्ट्रियस जो है सफरिंग प्लेस, रियूडेस मार्ट्रियस के इसका अदर मीनिंग भी होता है, इट इज अ सफरिंग प्लेस। सो वहाँ पे सफरिंग प्लेस यानी क्यों? क्योंकि उसका लग्जरियस लाइफ उस घर में नहीं मिल रहे थे। सो दैट्स व्हाई दैट प्लेस कॉल्ड सफरिंग प्लेस फॉर आवर मैथिल्डे। ओके, सो वहां पे पहुंच गए एंड सैडली इट वाज ऑल ओवर फॉर हर। सो ये सभी एंड हो गया, क्योंकि रात भर वो कैसी थी, एक सपने में जैसे कोई होता है उसी तरह वो रात स्पेंड करने के बाद फिर से अपनी कुटिया में बैक टू द पवेलियन जैसा बोलते हैं आ जाती है और वहां पे फिर से उसका सैडनेस शुरू हो जाता है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टुक अ फाइनल लुक एट हर सेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी। फिर लास्ट में आने के बाद किसी को भी लगता है चलो एक बार हम देखें, आने के बाद मिरर के सामने खड़े रहने के बाद कैसा मैं दिख रही थी। और लास्ट लुक, क्योंकि अभी कपड़े उतारने होते हैं, क्योंकि नेकलेस निकलना चेंज करना होता है, नेकलेस भी निकालना होता है। फिर लास्ट एक लुक बोल करके वो मिरर के सामने जैसे खड़े हो जाते हैं, बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई, शी नो लॉन्गर हैड द
द नेकलेस अराउंड हर नेकलेस। शी अटक, जोर से उसके मुंह से ऑटोमेटिकली आवाज निकल जाती है जब वो देखती है कि अपने गले में डायमंड का नेकलेस नहीं है। What's the matter? Ask her husband. Ask her husband पूछता है क्या होगा, इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? She turned towards him, panic stricken. Panic यानी उसके मन में डर है, उसके आंखों में डर है, और उसकी तरफ देखती है और बोलते है I no longer have मैडम फॉरेस्टर नेकलेस। मेरे पास मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है, वो गुम हो गया है। He stood up, distraught यानी worried। वह, उसका पति भी शॉक हो जाता है। माय गॉड, अभी कैसा करें, नेकलेस तो गुम हो गया, डायमंड का नेकलेस, ये तो गरीब मिडिल क्लास, फिर वो डायमंड का नेकलेस कैसा लाए, क्या करे? व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ऐसा वह जोर से बोलता है। वेट फॉर रिमेनिंग सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन एंड आई होप यू एंजॉयड द फर्स्ट पार्ट. Okay, and you have to complete the workshop of the first part. We will meet in next video with enthusiasm, with enthusiastic. Till then, bye.